इस सफ़र का आगाज़ फैज़ाबाद इस्लामाबाद से हुआ। वैसे तो रास्ता साफ़ था, उसमें कोई लैंडस्लाइड नहीं हुई भी थी क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन सिक्योरिटी चेक पोस्ट की वजह से 2-3 जगह हमें 20-25 मिनट के लिए रुकना पड़ा। सुबह 9:30 बजे हम नाश्ते के लिए चिलास रुके। हम दोपहर 1 बजे के करीब जगलोट उतरे और वहाँ से हमने एक प्राइवेट कार बुक करवाई जिसका रेंट था 3000। आपको 3000 से 3500 के दरमियान आराम से गाड़ी मिल जाती है अस्तोर के लिए। जगलोट से अस्तोर का सफ़र तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का है। तकरीबन 3-3:15 बजे हम अस्तोर शहर में पहुँचे, जहाँ हमें लेने के लिए एक हमारा दोस्त शाहिद आया हुआ था। अस्तोर से शायद हमें अपने गांव ले गया, जो अस्तोर शहर से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पे है। उसके गांव का नाम लॉस है। उसकी जो वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहां से उसके गांव की वीडियो देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत और सादा गांव है वो। और हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं शाहिद के, मोहम्मद आज़ाद साहब के और मोहम्मद वकील साहब के, कि इन लोगों ने हमें इस ट्रिप में बहुत हेल्प की, चाहे वो रिहाइश का इशू हो या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का। इन सब के नंबर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको अस्तोर के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इन तीनों लोगों से रब्ता कर सकते हैं। रात अस्तोर में रुकने के बाद हम अगली सुबह मिनी मर्ग के लिए रवाना हुए। मिनी मर्ग जाने के लिए पहले आपको अस्तोर से चिलम जाना पड़ता है और चिलम से फिर आगे आपको मिनी मर्ग के लिए अगर आपके पास अपनी 4x4 है, 4x4 गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो वहाँ से जीप कोई भी रेंट आउट करके मिनी मर्ग के लिए जा सकते हैं। अस्तोर से चिलम का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का है। चिलम के बाद आपका सफ़र शुरू होता है मिनी मर्ग की तरफ और सबसे पहले रास्ते में आता है बुर्जुल टॉप। बुर्जुल टॉप के ऊपर जून के एंड में भी आपको हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। रास्ते में आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत किस्म के स्पॉट्स मिलेंगे।
जैसे ही आप मिनी मर्ग में दाखिल होते हैं तो बर्फ़ सिर्फ आपको पहाड़ों की चोटियों पे ही नज़र आती है। बुर्जुल टॉप से अगर आप मिनी मर्ग की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के गांव जो हैं वो मिलेंगे। मिनी मर्ग के लैंडस्केप की खूबसूरती का अपना ही लेवल है। मिनी मर्ग में आप वैसे तो आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे, छोटे छोटे खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन जो मेन एक स्पॉट है वो है रेनबो लेक। रेनबो लेक, डुमेल मिनी मार्ग। अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है तो ये गलत ना होगा। ये लेक डुमेल टेंट विलेज के करीब है और डुमेल टेंट विलेज से आप पैदल भी यहाँ आ सकते हैं। डुमेल टेंट विलेज पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है जो मेरी प्लेलिस्ट में है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको आप टक शॉप कह लें या छोटा सा रेस्टोरेंट कह लें जहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। झील के अतराफ़ में पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया है जहाँ आप आराम से पैदल चल के झील का चक्कर लगा सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी एक टक शॉप है जहाँ से बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे आपको।
डुमेल टेंट विलेज। अगर आप मिनी मार्ग आ रहे हैं और आप रात यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आर्मी का गेस्ट हाउस और नंबर 2 डुमेल में टेंट विलेज। हम लोगों ने टेंट विलेज में अपनी बुकिंग करवाई थी क्योंकि आर्मी के गेस्ट हाउस में जगह अवेलेबल नहीं थी 1 महीने तक। तो इन दोनों जगहों पे आपको अगर रात गुजारनी है और रहना है तो आपको आर्मी की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। डुमेल टेंट विलेज की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। एक साइड पर दरिया है और दूसरे तरफ जो है वो पहाड़ हैं। यहाँ टेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एक मेस भी बनी हुई है जहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। मतलब आप खाना अपने ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं अगर आपने नाइट स्टे करना है तो। जी ये हैं मोहम्मद नकी भाई और ये यहाँ होते हैं, यहाँ के हेड हैं, हर चीज़ को ऑन करते हैं। नकी भाई ज़रा यहाँ की फैसिलिटीज़ बताएं ना और ये बताएं कि यहाँ किस तरह के कपड़े लेके आने चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, खाने में क्या क्या मिलता है, सारे फैसिलिटीज़ बताएंगे क्या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। उसके बाद तमाम देखने वालों के लिए मेरा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं सर, 2-4। यहाँ आना हर कोई चाहता है लेकिन इस जगह के बारे में पता नहीं है, मालूमात सही नहीं रखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हाइट है और ठंड है, उस हिसाब से अपने साथ ये जगह कौन सी है? ये जगह है सर मिनमर एक दुमेल। ठीक है। ये सामने इस साइड पर रेनबो लेक है। ठीक है। ये दरिया के पार साइड पे। ठीक है। और यहाँ ये मेरी कैंपिंग साइट है सर। मैंने यहाँ पे कैंपिंग की है, इस साल ही की है। पहले तो यहाँ कैंपिंग नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो भी आना चाहता है उसके लिए मेरा यही पैगाम है कि एक तो यहाँ पे आते हैं सफाई का ख्याल रखें, जगह जगह वो न फेंके कचरा। दूसरी बात, अपने साथ गर्म चीज़ें कोई कपड़े ज़रूर लेके आए क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 11,000 हाइट है तो ठंड है। ठीक है। और कैंप में आपके पास कितने कितने बंदों के अवेलेबल होते हैं? 1 बंदे, 2 बंदे, 4 बंदे, कितने मतलब? मेरी कैंपिंग जो साइट है सर ये मुख्तलिफ है। फैमिलीज़ के लिए मैंने बड़े टेंट लगाए हैं सर, 8 मैन, 5 मैन, 4 मैन है। उसके बाद जो दोस्त आते हैं ग्रुप्स की शक्ल में, उनके लिए मैंने 3 मैन है, 2 मैन है, 4 मैन है, इस तरह के मुख्तलिफ टेंट हैं सर। जितने बंदे होते हैं उस हिसाब से एडजस्ट करता हूँ ताकि उनको चार्जेस भी कम पड़े, ज़्यादा ना पड़े और बंदे एडजस्ट भी हों। ठीक है ना कि भाई एक सबसे जो मेन चीज़ हर बंदा सोचता है ना कि आप टेंट में रह रहे हैं तो ठंड तो नहीं लगेगी, बारिश हो गई क्या होगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर टेंट एयर प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है, एयर प्रूफ भी है। ठीक है। ठंड है लेकिन ठंड तो होगी सर, 12,000 हाइट है तो फिर ठंड तो है, लेकिन अंदर पानी नहीं आया। अंदर पानी पिछले दिनों सर 4 दिन लगातार बारिश हुई और बर्फबारी हुई। कल की रात बर्फबारी हुई थी, स्नोफॉल हुई, उसमें भी किसी टेंट में पानी नहीं आया क्योंकि वो ये है कंपनी इनको बनाती है ऐसी जगहों के लिए। ठीक है। बाकी यहाँ खाने वाने का सब कुछ मिल जाता है क्या? जी, खाने का मेस सिस्टम मेरे पास है, डिमांड पे खाना बनाते हैं। गेस्ट जब रास्ते में आते हैं तो मुझे कॉल करते हैं, फिर उनके लिए खाना बनाते हैं, रात यहाँ ठहरते हैं उनके लिए। फिर अभी डिमांड जिस तरह आपने खुद की है तो डिमांड पे हम खाना बनाते हैं। खाना बेहतरीन बनता है और ताज़ा खाना बना के देते हैं। और यहीं के ही लोकल्स में हर चीज़ है, बकरे जो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। सही, देखें जी। चलें ना कि भाई बड़ी मेहरबानी, आपने अपना टाइम दिया और क्योंकि गेस्ट काफ़ी हैं, आप उधर बिजी थे, मैं आपको इधर ले आया हूँ, लेकिन चलें, मेहरबानी आपकी। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से जो है वो चैनल ग्रो करता है और मोटिवेशन मिलती है।